यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन, ये पॉइंट जो है हमको देखना है। लास्ट कौन सा हुआ था? वेपर प्रेशर। सरफेस टेंशन, हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स की। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था लिक्विड्स, तो लिक्विड्स में वेपर प्रेशर इन डिटेल हमने देखा है। अब नेक्स्ट है यहां पर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब इट इज द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। ये क्या होता है? इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, मतलब मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं डिटेल बताऊंगा अभी आपको। टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, डेफिनेटली मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को खींचेंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा? कम। एंड इट क्रिएट्स अ टेंशन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स में जो एक टाइप का टेंशन तैयार होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं और डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वहां पर हमको अलग अलग जो है नेचुरल फेनोमेना देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे अगर आप किसी पत्ते के ऊपर पानी का ड्रॉप देखते हैं तो आपने देखा होगा, अगर ये पत्ता इस तरह से है तो पत्ते के ऊपर एक रफ स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं यहां पर आपको, ठीक है। ओके, नहीं तो मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, मैं जानबूझकर अच्छा नहीं बनाता हूं, पता है ना आपको, नजर लग जाती है। हाँ, अब इस पर ये पानी का ड्रॉप आपने देखा होगा ऐसे दिखता है, क्या आपको याद है? पानी का ड्रॉप ऐसे स्फेरिकल शेप में नजर आता है, वहां पर स्फेरिकल शेप में वो जो पानी का ड्रॉप है उसके ऊपर आपने देखा होगा हिलते रहता है। मैं उसको ट्राई करता हूं कुछ अच्छे से बनाने के लिए। ये पानी का ड्रॉप है फॉर एग्जाम्पल। ओके, एक मिनट पॉज कीजिए। तो ये जो पानी का ड्रॉप यहां पर आपको नजर आ रहा है, तो ये जो पानी का ड्रॉप है, तो ये स्फेरिकल शेप में आपको नजर आता है। कैसे? ये फैल क्यों नहीं जाता है? सो इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। वैसे ही आपने देखा होगा जहां पानी जमा हुआ है तो मच्छर या कीड़े उसके ऊपर बैठे रहते हैं, वो डूबते नहीं है, ठीक है। तो जनरली हम समझते हैं कि उसका वजन कम है, डेंसिटी कम है, इसलिए नहीं डूब रहा है, लेकिन वो रीजन नहीं है। बल्कि जो लिक्विड की जो सरफेस होती है, जो पानी की सरफेस होती है, उसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, जिससे वहां उनका डेंसिटी थोड़ा सा क्या हो जाता है, वहां पर बढ़ जाता है। डेंसिटी बढ़ जाता है मतलब मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है, ठीक है। तो जिससे वहां पर गैप कम है, जिस वजह से वो हल्का फुल्का वो जो वहां पर कीड़ा या मच्छर है वो उसके ऊपर आसानी से बैठ सकता है, ठीक है। ओके, इसी तरह आप देखेंगे जो हल्की चीजें होती है, स्पेशली आप पिंस वगैरह देखेंगे, जो एकदम लाइट पिंस होते हैं, हल्के आयरन की क्यों ना हो, उसके ऊपर तैरते हैं अगर आप छोड़ दे तो, ठीक, थोड़ा वेट रहेगा तो अंदर चला जाएगा, ठीक है। ओके, मतलब वो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन लिक्विड का जिन चीजों को बर्दाश्त कर सकता है वो उसके ऊपर तैर सकते हैं, उससे ज्यादा वेट रहा तो उसको ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो सरफेस टेंशन है यहाँ पर, इसको हम इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर आप किसी कंटेनर में पानी लेते हैं तो इसमें मॉलिक्यूल्स के हम दो टाइप देख सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल। एक तो वो वाटर मॉलिक्यूल है जो इनसाइड अंदर की तरफ है, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो लेयर के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर है। तो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों वाटर जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, उनमें डिफरेंस है। यहाँ पर क्या होता है, जो इनसाइड अंदर की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल है, इट इज अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल दी साइड। ये दूसरे मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, समझा आपको। और जो सरफेस वाला है, जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, उसको सिर्फ नीचे की तरफ से इंटरेक्शन मिल रहा है, ऊपर की तरफ से कोई इंटरेक्शन उसको नहीं है, समझा आपको। एक ये चीज आप याद रखिए। दूसरा, ये मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन होता है, जैसे ये सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसको ऐसे ड्रॉ करूंगा,
तो इनमें इंटरमोलिकुलर गैप जो है वो कम रहेगा, जबकि नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन वीक है, क्योंकि वो ऑल साइड से अट्रैक्ट हो रहा है और वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या करेगा, ज्यादा बनाएगा। ये जैसे लिक्विड की अपर लेयर, समझो सरफेस की एकदम पतली ऊपर वाली जो लेयर रहेंगी, तो उसमें क्या होता है ऊपर से उनको कोई इंटरेक्शन नहीं है, ऊपर से कोई खींचने वाला उनको जो है वहां पर फोर्स नहीं है, तो डेफिनेटली जो बाजू वाले मॉलिक्यूल्स है सिर्फ वो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे वो थोड़े से करीब आ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जिससे यहां पर डेंसिटी स्लाइटली बढ़ जाती है। तो ये सरफेस की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी अंदर वाले मॉलिक्यूल के डेंसिटी से। समझा आपको? डेफिनेटली जब मास बढ़ता है, मतलब यहां पर इतने वॉल्यूम में, यहां वॉल्यूम इतना है और मॉलिक्यूल 4 दिख रहे हैं, एग्जाम्पल एज्यूम करने के लिए, यहां पर इतने वॉल्यूम में कितने 6 मॉलिक्यूल, मतलब मास ज्यादा है वॉल्यूम कम है, डेंसिटी ज्यादा। समझा आपको? तो यहां पर ये जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, ये मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मिडिल वन, क्योंकि इसको सब तरफ से इंटरेक्शन हो रहा है ना। समझा आपको? तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं यहां पर, लेकिन जो सरफेस के ऊपर है उसको ऊपर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो नेबरिंग मॉलिक्यूल उसके करीब आ जाता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सरफेस वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा है, मतलब वो करीब करीब है। समझा है? ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, जिससे एक टाइप का यहां पर टेंशन क्रिएट होता है, और यहां पर रहने वाली जो चीजें हैं, जैसे हमने कहा कि वो कीड़ा जो मॉस्किटो है यहां पर वो आसानी से तैर सकता है, वो आसानी से उसके ऊपर बैठ सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप याद रखिए, ये पॉइंट आप याद रखिए यहां पर। दूसरा, इसको सरफेस एनर्जी भी एक्सप्लेन किया गया यहां पर आपके बुक में, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अंदर वाला मॉलिक्यूल है, जो अंदर वाटर के अंदर है, इनसाइड, वो ज्यादा मॉलिक्यूल से इंटरेक्टेड है या सरफेस वाला ज्यादा इंटरेक्टेड है? आप बोलेंगे अंदर वाला, डेफिनेटली। तो उसको निकालने के लिए एनर्जी क्या लगने वाली है अपने को? ज्यादा। आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं, जो एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो कंसिडर की जाती है वो जीरो होती है, मतलब अपने को इस मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगी। समझा आपको? जब हम इसको एनर्जी देंगे तभी तो वो ब्रेक होकर अलग निकलेगा ना बाहर, अदर मॉलिक्यूल से उसका इंटरेक्शन टूटेगा। ओके, और थर्मोडायनेमिक्स हमको बोलता है कि जब एनर्जी देकर किसी मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी उसकी होती है जीरो। हमने जो एनर्जी लगाई वो क्या थी? पॉजिटिव में दी थी ना हमने, एंडोथर्मिक देना पड़ा ना अंदर, मतलब दिया एनर्जी पॉजिटिव, आंसर आ रहा है जीरो, मतलब अंदर जो उसकी एनर्जी थी वो क्या थी? निगेटिव। समझा आपको? तो यहां एनर्जी निगेटिव होती है, इसको अपन कंसीडर करेंगे माइनस एक्स। तो यहां माइनस एक्स एनर्जी थी, आपने जो है प्लस एक्स एनर्जी अप्लाई किया, आंसर मिला है आपको जीरो। तो इसको एनर्जी अपने को ज्यादा देना पड़ती, मतलब पॉजिटिव में ज्यादा है, लेकिन ऊपर वाला मॉलिक्यूल, उसको ऊपर की तरफ से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तकरीबन ऐसा समझिए हाफ अप्रोक्सीमेट, तो इसको एनर्जी कम लगने वाली है, मतलब पॉजिटिव में एनर्जी क्या लगेगी इसको? कम। तो इसका यहां पर निगेटिव में वैल्यू होता है x/2, इसके कंपैरिजन में कम लगेगी ना। हाँ, लेकिन निगेटिव वैल्यू है इसलिए बड़ा कौन है एनर्जी में? ऊपर वाला। बराबर है कि नहीं है? x माइनस बड़ा है, ये x बड़ा है, x/2 छोटा है, लेकिन माइनस में वैल्यू क्या होती है? छोटी वैल्यू बड़ी, बड़ी वैल्यू छोटी। समझा आपको? तो इसलिए हम यहां पर बोलेंगे जो सरफेस मॉलिक्यूल है x माइनस x/2 ग्रेटर देन माइनस एक्स, तो सरफेस एनर्जी सरफेस वाले का ज्यादा है और सरफेस एनर्जी इसका अंदर वाले का कम है। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखिए, डेंसिटी वाला एक पॉइंट याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्शन हमको बहुत सारी जगह पर देखने को मिलता है, जैसे कैपिलरी एक्शन, पेड़ों में पानी जमीन में से ऊपर जाता है, बराबर है कि नहीं है? तो ये भी सरफेस टेंशन का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, क्योंकि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है वाटर के, डेफिनेटली वहां पर एनर्जी क्या है? ज्यादा है। अरे बराबर है कि नहीं? एनर्जी क्या है वहां पर? ज्यादा।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है वहां पर, ज्यादा है, इंटरेक्शन ज्यादा है ना, ठीक है। नीचे वाले में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सब तरफ है, इसमें सिर्फ एक साइड में है। तो मॉलिक्यूल दे कम क्लोजर टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ फ्लो होंगे, ठीक है, वो ऊपर की तरफ पुश होंगे, क्योंकि उनको नीचे से जो इसको सब तरफ से इंटरेक्शन है, जाने को नहीं मिलेगा, इसको हटाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, मतलब अप्लाई एनर्जी ज्यादा करना पड़ेगी, यहां पर कम एनर्जी अप्लाई करना है, ठीक है, वो इजीली फ्लो हो सकता है। तो ये जितने एप्लीकेशंस है, ये स्फेरिकल शेप में आपको जो है वाटर मॉलिक्यूल नजर आता है। अगर ये स्फेरिकल शेप में है, फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए इसको, और एक पॉइंट देखते हैं यहां पर, इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया इसका क्या है, कम। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है दे आर अट्रैक्टेड इनसाइड, जो इनसाइड मॉलिक्यूल्स है उनसे क्या है, वो अट्रैक्टेड है, समझा आपको। मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरैक्टेड है, इंटरमॉलिक्यूलर एक दूसरे से, उनमें क्या है, अट्रैक्शन है, तो वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो आसानी से जाएगा नहीं। तो यहां दो टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं, एक अंदर के वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहा है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर है कि नहीं है, जो जमीन का फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको खींच रहा है ताकि वो अलग हो जाए मॉलिक्यूल्स पूरे, लेकिन ये आपस में जो इंटरेक्शन किए हुए उस वजह से उन्होंने मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखा है, समझा आपको, इसलिए वो जा नहीं सकते। तो यहां पर ये सरफेस टेंशन तैयार हो रहा है स्फेरिकल शेप में, ऑल साइड इक्वली। लेकिन आप देखते हैं, आपने देखा होगा जो पानी का ड्रॉप है वो स्फेरिकल है, जैसे आप उस पर दूसरा ड्रॉप डालते वो फैल जाता है, जैसे आपने दूसरा ड्रॉप इसमें डाला वो इस तरह से हो गया, फैल गया, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम, इंटरेक्शन कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स यहां पर दूर दूर, इनका इंटरेक्शन कम, तो वो आसानी से अलग हो सकते हैं और ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा वर्क करेगा, समझा आपको। तो फिर ज्यादा जब आ जाता है उसमें वाटर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या हो जाएगा, फिर उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और फिर वो धीरे 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 ब्रेक होकर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, समझा आपको। तो मेन आपको याद रखना है, जो इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस वाले मॉलिक्यूल को, जिस वजह से उनका जो है एनर्जी क्या हो जाता है, वहां पर कम हो जाएगा एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ेगा और मॉलिक्यूल नजदीक आए तो एनर्जी क्या होता है, कम, एनर्जी कम हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और बराबर है कि नहीं है, एनर्जी कम हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है और स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ये बात सबको पता है। ओके, अब क्या और एक्सप्लेनेशन दिया उसमें सरफेस टेंशन के बारे में कि उसका यूनिट हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्फेयर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड है, तो उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये लाइन ड्रॉ करो और इसके जरिए से एक्सप्लेन करो आप इसको कैलकुलेशंस में। कैसे, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बराबर है या नहीं है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे तो अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा। उन्होंने जो है यहां पर सरफेस टेंशन के लिए यूज किया है टर्म गैमा, कुछ बुक में डेल्टा भी लिखा हुआ है, सॉरी डेल्टा नहीं, सिग्मा, गैमा ही लिया है ना, गैमा लिया है। तो बोलते गैमा यानी सरफेस टेंशन को हम इस तरह से यहां पर डिफाइन करेंगे कि गैमा इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा भी लिया है कुछ जगह बुक में, ओके, यहां पर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं किसको, हाँ, तो यहां पर हम सरफेस टेंशन के अलावा जो एक वैल्यू देख रहे हैं यहां पर, वो अपने को बताने वाला है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन क्या है, फोर्स, ये फोर्स, ये कौन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो उनको इंटरैक्ट कर रहा है फोर्स। फिर ये लेंथ, कितने लेंथ में है, तो उसको क्या बोलेंगे, पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। मतलब अपने को सरफेस टेंशन मालूम करना है तो अपन इससे मालूम कर सकते हैं कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है वहां पर न्यूटन के अंदर, और ये लाइन मीटर में कितना है, समझा आपको। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, फोर्स ज्यादा तो टेंशन ज्यादा, सरफेस टेंशन ज्यादा,
समझा आपको? लेंथ ज्यादा तो सरफेस टेंशन कम, क्योंकि जब लेंथ बढ़ेगी तो वो स्फेरिकल नहीं रहेगा। अरे बराबर है कि नहीं है? तो वो स्प्रेड हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो इसके इनवर्स रिलेशन में रेसिप्रोकल है, जबकि इसके डायरेक्ट रिलेशन में है। तो इसको अगर अपने को निकालना ना, तो अपन क्या बोलेंगे? एन यानी न्यूटन मीटर इनवर्स। क्या ऐसे बताएंगे हम? न्यूटन मीटर इनवर्स। न्यूटन क्या है? फोर्स। न्यूटन क्या है? फोर्स। और ये मीटर क्या है? डिस्टेंस। समझा आपको? जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, समझा आपको? डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो नो डाउट इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से उसका सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा, ये आउटसाइड वाला। समझा आपको? तो मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? वीक, और सरफेस टेंशन कम। तो अगर ये ज्यादा है तो सरफेस टेंशन कम, लेकिन अगर फोर्स ज्यादा है तो सरफेस टेंशन ज्यादा। समझा आपको? तो ये एसआई यूनिट है। कौन सा यूनिट है ये? एसआई यूनिट। इसी को जनरल जो यूनिट में हम लिखते हैं, न्यूटन का वैल्यू कितना है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्या पर सेकेंड स्क्वायर? पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का? पक्का? कितने लोगों को याद है? हाँ, तो वो रहता रहता ठीक है, लेकिन कितने लोगों को याद है पूछ रहा हूं मैं। कितने लोगों को याद है? बाकी लोग फिजिक्स ऑप्शन में है, साइकोलॉजी ले लिया आपने फिजिक्स की जगह पे। हाँ, तो ये इसका न्यूटन का। ओके, और यहां पर ये जो मीटर है वो तो मीटर रहने ही वाला है, तो चलो अब यहां पर हम इसको लिख देते हैं। क्या रहेगा? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन मीटर। मीटर चला जाएगा, क्या बनेगा? किलोग्राम सेकेंड इनवर्स। तो ये भी एक यूनिट है इसका यहां पर। समझा आपको? समझा क्या? ओके, किलोग्राम क्या होता है? मास। और सेकेंड क्या है? टाइम है ना? टाइम है, और टाइम का क्या लिया हुआ है? स्क्वायर। तो ये इसके डायमेंशन है। क्या है इसके? ये डायमेंशन को क्या में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये इसके डायमेंशन है, ये भी याद रखना है। तो सरफेस टेंशन आपको समझ में आया है? ओके, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसको याद रखिए आप, आगे बहुत बार आने वाला है। राइट फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं।